Join your hands, close your eyes and get ready for movement. Om. Om. Saira beta. Sairam and God bless you all. मैम मेरे कितने मार्क्स हैं? किसने पूछा? किसकी आवाज थी? एक बार फिर से बोलो। लोकेश। ठीक है, अब आपको आपके नंबर बताए जाएंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपनी कॉपी चेक करके रखिए और अगली क्लास में आप मुझे बताएंगे कि आपने अपने आप को कितने नंबर दिए। पहले आप अपनी कॉपी चेक करो, फिर मैं आपको आपके नंबर बताऊंगी। ठीक है, चलिएगा। आज की क्लास में हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और एक नया पाठ पढ़ते हैं। पाठ भी नया है और उस पाठ का नाम भी नया है। क्या नाम है पाठ का? अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव। यस, तो अपूर्व, अपूर्व का मायने क्या आपके हिसाब से? अपूर्व मतलब हम जिसको याद रखा जा सके। नहीं, नया, अपूर्व नया, अनोखा, जो पहले वेरी करेक्ट, अनोखा। और पूर्व मतलब? अच्छा, पूर्व मतलब बताओ। पूर्व पहले का या पहले, यस। और अपूर्व अभी, सबसे पहले, सबसे पहले, अब से पहले। देखो, जैसे जैसे अज्ञान, ज्ञान मतलब बुद्धि, नॉलेज, बुद्धि। ओके, और अज्ञान मतलब बिना बुद्धि वाले, अननॉलेज। अज्ञान मतलब न ज्ञान, यही मतलब हुआ ना। देखो, ज्ञानी जिसे ज्ञान है, अज्ञानी न ज्ञानी जो ज्ञानी नहीं है। जैसे मर, मर मतलब मरना, और अमर न मर, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी नहीं मर सकता। ठीक। ऐसे ही पूर्व, पूर्व में जो हुआ हो, और अपूर्व न पूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ। इज इट ओके? यस, अनूठा कह सकते हैं। अपूर्व, अपूर्व को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यस सौम्या, ठीक है, आप सही बोल रहे हो, जो पहले नहीं हुआ। लेकिन अपूर्व के लिए अंग्रेजी शब्द अनहैपेंड, अनएक्सपीरियंस्ड, और हम कह सकते हैं यूनिक। बोलते हो ना, आप जब मार्केट कुछ लेने जाते हो तो एकदम से कुछ ऐसा आपको दिखता है, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो कोई टॉय हो, कुछ भी हो, जब आपको वो ऐसा दिखता है जैसा आपने पहले नहीं देखा। यस, पहले कभी किसी के पास नहीं देखा। जब आप ड्रेस लेने जाते हो तो आप भैया से क्या बोलते हो, जो शॉपकीपर होते हैं, भैया कुछ यूनिक दिखाओ ना। तो यूनिक दिखाओ ना मतलब जो पहले किसी ने ना देखा हो। ठीक है, तो पाठ पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम जानें इस पाठ का मतलब क्या है, इस पाठ के शीर्षक का एक आसान, जो हमें समझ में आए ऐसा मीनिंग क्या है। तो अपूर्व, जो पहले नहीं हुआ है,
ऐसा क्या अनुभव, यूनिक एक्सपीरियंस, अनोखा अनुभव। तो अब हम जानेंगे ऐसा क्या अनुभव हुआ जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ के लेखक का नाम बताओ, पाठ के रचनाकार कौन है? तेत्सुको कुरियानागी। यस, याद रखेंगे, ठीक है। रचनाकार का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। सभी के पास किताबें हैं, क्योंकि किताबों का भी हमारी जिंदगी में बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल है। देखो, मैं उसी को पढ़ने के लिए परमिशन दूंगी जिसका वीडियो ऑन होगा। जो बच्चे कैमरा बंद करके बैठेंगे वो मेरी क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो आई एम ट्राइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड आज क्योंकि सबसे पहले हाथ उठाया है कैथरीन ने। कैथरीन, यू विल स्टार्ट रीडिंग। मुझे बताइएगा। दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। इज इट दिख रहा है बेटा सभी को? यस Okay. मैम। ठीक है, आप पढ़ पा रहे हो? कैथरीन प्लीज स्टार्ट। यहाँ तक स्वर लिखना है बेटू से, योग से रहो। बाकी लोग अपना माइक बंद करेंगे। कैथरीन प्लीज स्टार्ट। अच्छा, चलो सौम्या आप पढ़ना शुरू कीजिए। यस मैम। अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने 2 दिन बाद तोतु चैन के लिए एक बड़ा सा काम करने का दिन आया। इस दिन यात्सुको चैन मिला था। इस भेद का पता न तो तोतो चैन के माता पिता को था, न ही यात्सुको चैन के। उसने यात्सुको चैन को अपने पेट पर चलने का न्योता दिया। समूह में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चलने का पेड़ मानता था। तोतो चैन का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में उगोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते। ठीक से चलने पर जमीन से कई 6 फुट की ऊंचाई पर एक भी शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले की आरामदायक जगह थी। तोतो चैन अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। ओके ओके सौम्या प्लीज स्टॉप। सौम्या प्लीज स्टॉप रीडिंग। व्योम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, अब मैंने क्योंकि पेज भी टर्न कर दिया है तो मुझे व्योम समझाएंगे इन शॉर्ट कि आपने अब तक क्या पढ़ा। मैम, हमने अभी ये पढ़ा कि तोतो चान नाम का एक लड़की है, वो आज वाली थी। उसे पता कि क्या इस वेद का नहीं तो उसे पता था और ना ही उसके माता पिता को पता था। वो वहां पर
बाग में एक पेड़ होता था जो तो चांद का पेड़ था। वह फिसलन वाला था, लेकिन अगर उसको ठीक करना है तो 6 फीट के ऊपर वहां पे एक शाखा थी। वह हर रोज वहां पे बैठ जाता था और दूसरों को देखता था। ठीक है। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी, लेकिन अब जरा पढ़ना शुरू करो, देखिए आपकी आवाज कैसी आती है। आगे पढ़िए आप थोड़ा सा। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तो चान ने उसे अपने पेड़ उन्होंने नहीं किए, क्योंकि अगर बड़े चूल्हे को काटते हैं। घर से निकलते समय तो माँ से कहा कि वह मुखी चान के घर जा रही है। व्योम आपकी आवाज थोड़ी सी इंटरप्ट हो रही है ना। आप पढ़ते तो अच्छा हो, लेकिन आवाज थोड़ी कट रही है। देखते हैं किसी और बच्चे को मौका देख के देखते हैं। लक्ष्य। यस मैम। ओके मैम व्योम ने जहाँ से पढ़ना चालू किया था वहां से, कि व्योम ने जहाँ पे खत्म करा है वहां से? उसके आगे से। यस मैम। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ता था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पेड़ घसीटता हुआ। क्या शब्द है ये? पैर घसीटता हुआ। अच्छा यस मैम। पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान दोनों ओर। यस मैम, दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। मैम इसका मतलब क्या है? किस बात का? मैम तोतो चान उत्तेजित। एक्साइटेड। यस मैम। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगे। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात की ही तय कर लिया था। रात को ही तय कर लिया था। यस मैम। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटते हुए लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी ने किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ। ओके, यहीं तक आज करेंगे।
ठीक है, यहीं तक करते हैं। जितना हमने पढ़ा अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक शब्द आया द्विशाखा। ठीक है, आप में से देखो बच्चों, फिर अगेन आई एम सेइंग, आप यदि प्रत्येक क्लास में बहुत ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए सभी बच्चे जिनका कैमरा ऑन है वो भी, नहीं कैमरा ऑन है वो भी ध्यान से सुनिएगा। शब्द है द्विशाखा। मतलब क्या हुआ इसका, द्विशाखा का? दो शाखाएं। तो दूर दूर बिखरी हुई दो शाखाएं या आपस में मिली हुई दो शाखाएं? आपस में मिली हुई दो शाखाएं। जब दो मोटी मोटी डाली निकलती हैं। तो आपने जब किसी वृक्ष को देखा होगा तो जहां पर एक टहनी से दूसरी टहनी अटैच होकर बढ़ रही है, उस टहनी का प्रयोग किस काम के लिए हो सकता है? जब आप पेड़ पर चढ़े हैं तो आप उस, जहां पर वी शेप बन गया है ना, तो आप वहां बैठ सकते हैं, आप वहां टिक सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको, आप ये लिख लीजिए भले, आपको एक नया शब्द मिला है आज, द्विशाखा। इसी प्रकार से जब संख्या को जोड़कर आगे संख्या आनी चाहिए, जैसे द्विशाखा, जैसे चौराहा, नवरात्रि, यस, जैसे नवरात्रि, और बताइए? पंजाब, बिल्कुल सही, जैसे पंजाब, और बताइए? नवरत्न, नवरत्न, बिल्कुल सही। दशहरा, मैम चार मीनार, यस, दशहरा भी बिल्कुल ठीक है। हाँ? चौपाटी, चार मीनार, चौपाटी, चौपाटी, यस, चार मीनार, चार मीनार, इकन्नी, चौराहा, इकन्नी, मैम छत्तीसगढ़, अठन्नी, पंचवटी, पंचवटी, यस। सबको समझ में आ गया? यस, त्रिपुरा, पंचतंत्र, पंचतंत्र, त्रिकोण, पंचरत्न, पंचतत्व। तो क्या बताना हम आपको चाहते हैं? वे शब्द, वे सामासिक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, दो पदों से मिलकर बने हैं, क्योंकि आपकी व्याकरणिक भाषा होती है, और पहला शब्द या पहला पद संख्यावाची होता है। अगर दोनों संख्यावाची हैं तो द्वंद्व हो जाएगा, जो आप पहले पढ़ चुके हो, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, दो चार बातें करते हैं, आओ दो चार बातें करते हैं, तो दो चार मतलब दो और चार, है ना? दो चार बच्चे मेरे साथ आ जाओ, तो दो चार मतलब दो से चार के बीच में दो और चार। लेकिन जब हम कह रहे हैं दो राहा, दो आना, पंजाब, द्विशाखा, त्रिशाखा, ठीक है, तब यहां पर द्विगु समास होता है। भूलेंगे नहीं, लिख लीजिए कौन सा समास होता है? द्विगु। द में आधा व, छोटी की मात्रा लिखेंगे तो आधा व लगता है, जबकि व पूरा होता है, आधा द होता है। यदि हम सही से लिखेंगे तो द में हलंत लगाएंगे, व वक पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, और ग गमला लिख के छोटे ऊ की मात्रा, द्विगु, द्विगु समास। तो अब कोई बच्चा भूलेगा नहीं, जब पहला पद संख्यावाची हो, जैसे द्विशाखा, त्रिगुण, त्रिदेव, दशानन, पंचरत्न, पंचवटी, दोराहा, चवन्नी, अठन्नी, इकन्नी, ये सब एकदम, यस,
हालांकि फिर बहुरी भी हम बाद में बताएंगे, अभी आपने अभी बहुरी द्विगु को मिला के बोल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जब पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास होता है। डन। अब एक और बात, कहानी तो आपने पढ़ी ली, समझ आई गया आपको। आई थिंक ये समझ आ गया कि इस पाठ में ये बताया गया कि एक बच्चा है जो अपाहिज है, जिसको पोलियो है ना। आपको बताया कि जब वो चलता भी है तो क्या करता है, घसीटते घिसटते हुए, अपने दोनों हाथों से अपना बैलेंस बनाते हुए। तो जल्दी से आप में से कोई मुझे बताओ, जिसके पैर खराब हैं, जो चल नहीं सकता, वो पेड़ पर कैसे चढ़ेगा? मैम वो दृढ़ निश्चय और मैं परिश्रम से। निश्चय और परिश्रम से। किसी की मदद लेकर चलेगा। अच्छा, एक और बात बताओ। मैम हाँ, लिफ्ट से। लिफ्ट से। लिफ्ट से। किसने बोला ये? मैम किसने बोला ये? मैम वगैरह से देखिए मैम एक मिनट, एक साथ नहीं बोलेंगे। अभी किसने बोला लिफ्ट से? मैम मैंने। व्योम, व्योम पेड़ पर लिफ्ट से कैसे चढ़ेगा? मैम लिफ्ट जैसे ही मैम, जैसे कि उसको एक पे बिठा दिया, फिर चीज पे बिठाकर उसके चारों तरफ रस्सी बांध दी और रस्सी पेड़ के दूसरी तरफ फेंकी, फिर रस्सी को खींचा तो वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। सीढ़ी से। तो अब आपने अपनी लिफ्ट को संशोधित कर दिया, इलेक्ट्रिकल लिफ्ट की जगह ह्यूमन लोग लिफ्ट। अपने प्रयासों की लिफ्ट बनाएंगे, ह्यूमन लिफ्ट बनाएंगे। ठीक है, गुड गुड आइडिया। और मैम वो अपना एम बना के कि वो किसी और की मदद से भी चढ़ेगा ही। अच्छा, एक और बात बताओ, आपने जैसा अभी ना इस पाठ के पिक में देखा, चित्र बने हुए ना, उस चित्र में देखा, जो पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करने वाली है वो भी छोटी ही है, और जिसको चढ़ाना है वो भी छोटा है। तो जिसके पैर खराब हो, जो ठीक से चल भी नहीं सकता, क्या उसे अपने मम्मी पापा को बताए बिना ऐसा प्रयास करना चाहिए था? नहीं। दोनों को ही नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, तो चढ़ाने वाले को हिम्मत करनी चाहिए थी, है ना, और ना चढ़ने वाले को। मान के चलो दोनों में से कोई एक या दोनों ही गिर गए होते तो क्या होता? सीढ़ी पर चढ़ा दिया था, सीढ़ी फिसल जाती तो क्या होता? लेकिन जैसा आपने कहा कि पेरेंट्स को बताना चाहिए था, तो एक बात सच्ची सच्ची बताओ, यदि दोनों ही अपने मम्मी पापा को बताते तो क्या वो चढ़ने देते? क्या वो चढ़ाने देते? नो। तो फिर अपूर्व अनुभव कैसे मिलता? फिर आप बताओ, क्या कर, तो उन्होंने जो किया वो सही किया कि गलत किया? गलत किया। गलत किया। अच्छा, तो आप में से किसी को ऐसा लगता है कि सही किया? अच्छा, लक्ष्य कह रहे हैं सही किया। क्यों लक्ष्य, आपको क्यों लगता है कि सही किया? मैम क्योंकि अगर वो लोग कह भी देते हैं अपने मम्मी पापा से, तो मैम मतलब जो उनको करना है, जो अपूर्व अनुभव है उनको जो करना है, तो वो तो कर ही नहीं पाते ना, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। तो मतलब ये है, आप ये कहना चाहते हो हमें बहुत सी बातें अपने मम्मी पापा को बतानी नहीं चाहिए? नहीं मैम, ये नहीं मैम, कुछ नया तो ट्राई करते हैं वो लोग। तो जब नया ट्राई करे तो मम्मी पापा को नहीं बताना चाहिए? मैम अगर मम्मी पापा को बताते तो वो करने नहीं देते ना। देखो, पाठ तो हम फिर आगे पढ़ लेंगे, आज हमारी डिबेट इसी बात पे है। क्योंकि इस पाठ को जब मैंने पढ़ा तो मुझे यही लगा कि मैं बच्चों से ये पूछूंगी, क्योंकि मेरे से ज्यादा समझदार बच्चे हैं,
क्योंकि हमारी तो वो उम्र निकल गई, आप उस उम्र पे हो। आप में से भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो मम्मी पापा को बताए बिना बहुत सी बातें करते हैं। एक ही चीज नहीं करते हैं ईमानदारी से? किया है मैम, किया है, एक बार किया है मैंने। यस, देखो सच बोलेंगे तो डेयर, दो ही बातें हैं, ट्रूथ एंड डेयर। सच बोलने के लिए अपने आप में हिम्मत चाहिए और सही काम करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अच्छा, हम ये कह रहे हैं वन टाइम ओनली, ठीक है, हम ऑनलाइन डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में आपसे अकेले में बात करेंगे, क्योंकि आपके सीक्रेट को हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे उससे ओपन सीक्रेट बना दें। लेकिन इस पाठ में जो संदेश दिया गया है वो ये दिया गया है कि जिसको पोलियो था उसकी आंखों में एक चमक आती थी जब वो बच्चा किसी को पेड़ पर चढ़ते हुए देखता था, जब वो किसी को पेड़ पर बैठे हुए देखता था। लेकिन उसने, आप विश्वास मानो, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी पेड़ के ऊपर चढ़ सकता हूं, है ना। उसको पेड़ पर किसने चढ़ाया? तोतो चान ने। तोतो चान ने जब उसकी जिज्ञासा को देखा, उसकी इच्छा को समझा, तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं प्रयास करूं, क्यों ना मैं कोशिश करूं। और जैसा इस पाठ में बताया है कि प्रत्येक बच्चे का अपना एक पेड़ होता था, बच्चों ने चुन लिया था अपना एक पेड़, और जब वो फ्री होते थे तो अपने अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाते थे। और आपने इसमें एक बात बहुत अच्छी नोट की, शिष्टाचार वाली। क्या मैम वो जब भी किसी दूसरे के पेड़ पे जाते थे तो उससे पहले पूछते थे। यस, हम लोग कई बार क्लास में ही नहीं पूछते, अपने टीचर से ही हम सोचते हैं चुपचाप से अंदर आ जाओ और चले जाओ। इसीलिए एक परंपरा होती है कि जब आप क्लास में एंटर करेंगे आप पूछिए, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। आपने ये जाना कि जापान में शिष्टाचार कितना महत्वपूर्ण है। एक दूसरे के पेड़ पर चढ़ने के लिए भी पूछेंगे, मे आई कम इन, मे आई राइड ऑन योर ट्री, ऐसा कुछ भी पूछेंगे वो, क्या मैं आपके पेड़ पर आ जाऊं, ऐसा एक दूसरे से पूछते हैं। तो यहाँ पर तोतो चान ने सोचा क्यों ना मैं इसके सपने को पूरा करूं। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब हम कोई बहुत बड़ा सपना देखते हैं और अगर उस सपने में रिस्क है, ठीक है, बहुत बड़ा जोखिम है, तो आई वांट टू सजेस्ट यू, अपने मम्मी पापा को कॉन्फिडेंस में लेकर बात बताओ। अगर तोतो चान अपने मम्मी पापा को बता देती कि मुझे एक डिजायर है, मेरा एक ड्रीम है कि मैं यासुकी को अपने पेड़ पर चढ़ाऊं, मैं उसे पेड़ पर चढ़ाकर इस दुनिया का नजारा दिखाऊं, तो संभवतः कोई बड़ा उसकी मदद करता, है ना, तो एक भय खत्म हो जाता। लेकिन ये पाठ अपने आप में दृढ़ संकल्प यानी फर्म डिटर्मिनेशन और दूसरे की मदद करने की चाह, अपने साहस का पीछा न छोड़ना, अपने ऊपर भरोसा करना, जिसे हम कह सकते हैं आत्मविश्वास, इस तरह के अच्छे अच्छे गुणों को, है ना, हमें बताता है, हमें उनसे परिचित कराता है। तो जब आप इस पाठ को आगे पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि किस तरह से एक अच्छे संकल्प में ईश्वर भी मदद करता है। यदि हमारा कोई संकल्प
अच्छी नियत वाला होता है तो भगवान जी भी मदद करते हैं। तो इस पाठ में देखो कितनी सारी बातें हो गई। नंबर 1, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, है ना। नंबर 2, दूसरे के किसी सपने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी करने की लिए तत्पर हो जाना, अपने जान को दांव पे लगा देना। यानी दूसरे के लिए कुछ अच्छा जब हम करते हैं तो हमें भी आनंद मिलता है। जब हम किसी दूसरे पर दया करते हैं तो जिस पर हम दया करते हैं सिर्फ उसे आराम नहीं मिलता, सिर्फ उसे आनंद नहीं मिलता, दया करने वाले को भी आत्मसंतोष मिलता है। कभी एक्सपीरियंस किया है आपने ऐसा कि दिन भर में अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, आपने किसी की मदद की है, तो न जाने कितनी बार आप खुद को अप्रिशिएट करते हो। ऐसा हुआ किसी के साथ? आपने अपनी परवाह ना करते हुए, यस प्लीज शेयर। जैसे मैम मैम मेरा बर्थडे लॉकडाउन में था, तो मैम मैंने अपने बर्थडे पे डिसाइड करा था कि मैं बाहर जाकर जो गरीब लोग रहते हैं उनको खाना बांटूंगा। ओके, तो जब आपने ऐसा किया तो आपको बहुत खुशी हुई थी, है ना। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं, जो मौज मस्ती हल्ला गुल्ला करते हैं, उससे ज्यादा आपको आत्मसंतोष मिला होगा। हम ये नहीं कहते कि वो जरूरी नहीं है, दोस्तों के साथ मस्ती करना भी ठीक है, ये हमारे आनंद का, हमारे व्यक्तित्व विकास का भी एक माध्यम है। अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ घूमो, अपने मन की बात कहो, उसके मन की बात सुनो, उसकी समस्या को सुलझाओ, है ना। तो इससे नेचुरली हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन जब हम एक कदम आगे बढ़कर परहितार्थ सोचते हैं तो हमें आत्मसंतोष मिलता है। यस लक्ष्य, यू वांट टू शेयर? मैम जब मैम मतलब 2 साल पुरानी बात है, जब मेरी फैमिली हम लोग हरिद्वार गए थे, तब ना मैंने एक शॉप से कुछ कपड़े खाने के लिए खरीदा था। तो ना मुझे एक बगल में एक ऐसा एक बच्चा मिला था और उसकी फैमिली पीछे थी, मेरे को लगता है उसकी फैमिली होगी वो। तो वो जब मैं उसको खरीद रहा था, वो सबको देख रहा था कि वो कैसे लोग खरीद रहे हैं और खा रहे हैं सब अपने लोग के साथ। तो मैंने उसको थोड़ा सा गौर से देखा कि वो कैसे देख रहा है। तो मेरे मन में आया था कि जाके जो मैंने खरीदा है मैं उनको पूरा दे दूं। और जब मैंने मैम दिया था ना, जो उसकी उस बच्चे की जो खुशी की थी ना कि मेरे को भी मिल गया, मैं इतना खुश हूँ, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा था। Yes, you can't forget it. यस ना? मैम। और शायद वो बच्चा आपको कभी नहीं भूल सकता, उसकी फैमिली आपको हमेशा याद रखेगी, जबकि आपने क्या सेक्रीफाइस किया, छोटा सा जरा सा कुछ उसे खिला दिया। कोई बहुत बड़ी संपत्ति उसके ऊपर आपने नहीं लुटाई, लेकिन आपकी छोटी छोटी मदद से, आपकी छोटी छोटी कोशिशों से किसी को बहुत बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन उसको तो आत्मसंतोष, खुशी, उसकी भूख मिटी तो ठीक है, उसकी भूख मिट गई, लेकिन आपको आनंद मिला, भले आपने खाया या नहीं खाया कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस पाठ से हमें ये भी सबक मिलता है कि दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे के भले के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। क्या अपने बारे में सोचने के अलावा हम दूसरे के बारे में सोच सकते हैं? ठीक है। और कुछ बताइए जो अब तक आपने पढ़ा, आपको जो अनुभव हुआ हो अच्छा सा अभी तक, आपका अपूर्व अनुभव बताइए अभी तक पढ़े हुए में से। अच्छा, जिन बच्चों के कैमरा बंद है, जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उन सबके नाम मेरी निगाह में है, याद रखना। ये बस 2-3 बच्चे, ऐसा लगता है मुझे कई बार तो कि वो क्लास 2-3 बच्चों की ही है। अगर ऐसा हो कि फ्रीक्वेंट हो, कभी ये 4 बच्चे बोलते हैं, फिर कभी कोई 4 बोले, तो मैं तो फिर ऐसा करूंगी, आपको एक एक नाम से बुलाऊंगी, मैं भी चक्र पूरा हो जाए। फिर जो बच्चे जैसे लक्ष्य है, व्योम है, अग्रिमा है, अनुमेघा है, कैथरीन है, आरुष है,
इन सब से मैं बोलूंगी कि आप कैमरा बिल्कुल ऑन नहीं करना आज, क्योंकि फिर मैं उन लोगों को देखूंगी, उन लोगों से बात करूंगी जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे आप सब बोल रहे हो, सब ऐसा कोई बच्चा नहीं है आपकी बात सुन के, मेरी बात सुन के, जिसके मन में विचार नहीं आ रहे होंगे। सबके मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन हम कंजूसी करते हैं अपने मन की बात कहने में। हमें लगता है कौन बोले, बैठे रहो चुपचाप से। लेकिन बेटा, भाषा की जो क्लास है, भाषा का जो सुधार है, भाषा का जो इम्प्रूवमेंट है, वो तभी होगा जब बोलोगे, जब लिखोगे, जब डरोगे नहीं, फेस करके अपने टीचर के साथ बात करोगे। आपको आए अथवा ना आए, प्लीज स्पीक। जब आप बोलोगे तभी तो मुझे समझ आएगा कि नहीं बेटा ये बात गलत है और ये बात सही है। आप बोलोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो सभी बच्चे इस पाठ के प्रत्येक अंश में से, प्रत्येक पंक्ति में से कोशिश करेंगे संदेश ढूंढने की, मैसेज फाइंड आउट करने की। ठीक है, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी किस बच्चे ने कितने मैसेज नोट किए, बताओ। फिर देखते हैं हाईएस्ट किसके होंगे, मैक्सिमम किसके होंगे। तो आप आज क्लास के बाद समय निकाल कर इस पाठ को पूरा पढ़ लीजिए। हालांकि बाकी बचे हुए पाठ का वाचन हम करेंगे क्लास में, लेकिन आप नोट कर लीजिए। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे क्लास में। ठीक है, तो आज हमने आपसे दो विशेष बातें की हैं। एक तो हमने आपको बताया कि द्विगु समास क्या होता है ना, जब पहला पद संख्यावाची होता है, ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके उदाहरण अपने आप लिख लेना, अपनी कॉपी में हेडिंग डालना, चैप्टर का नाम डाल लेना, फिर उसके बाद व्याकरण की बात में कर लेना या भाषा की बात में, बाद में भी और डिस्कस करेंगे। अभी नहीं करना, आज नहीं करना है, जब हम भाषा की बात डिस्कस करेंगे तब कीजिएगा। तो आप हेडिंग डालिएगा, फिर द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान कैसे होती है, पहला पद संख्यावाची होता है, फिर इसके उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण सभी बच्चे अपने अपने मन के अनुसार लिखेंगे, कोई से भी 5 या 10 जैसी आपकी इच्छा हो लिख लीजिएगा। क्लियर? आप किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल नहीं? आगे की क्लास में आगे की कहानी जानेंगे, लेकिन आप इस कहानी को पहले से जान सकते हो, पहले से पढ़ लेना। फिर अगली क्लास में आप बच्चे लोग वाचन करेंगे। ठीक, चलिए शांति पाठ करें। ओके, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। शांति शांति शांति। साई राम बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। साई राम मैम, थैंक यू मैम। प्लीज टेक केयर। साई राम, साई राम, साई राम, साई राम मैम। साई राम।